हवेली का आखिरी राज। बिहार के छोटे से गांव सोनपुरा में 23 साल का अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। वह एक मेहनती किसान था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। एक दिन खेत से लौटते समय अर्जुन ने नदी किनारे एक बेहोश लड़की को देखा। उसके सिर से खून बह रहा था। अर्जुन उसे तुरंत अपने घर ले आया। होश आने पर लड़की ने बताया कि उसे अपना अतीत याद नहीं है, उसे सिर्फ अपना नाम याद था, गौरी। गांव के बुजुर्ग रामदास बाबा ने जैसे ही गौरी को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, यह लड़की उसी हवेली से जुड़ी है। अगर इसका सच सामने आया तो पूरे गांव की नींद उड़ जाएगी। अर्जुन ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने तय किया कि वह गौरी का अतीत जरूर खोजेगा। दिन बीतने लगे। अर्जुन और गौरी साथ खेतों में काम करते, नदी किनारे बैठकर बातें करते और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन हर रात गौरी को एक ही सपना आता, एक पुरानी हवेली, बंद तहखाना और एक लकड़ी का संदूक। आखिर एक रात दोनों लालटेन लेकर हवेली पहुंचे। अंदर चारों तरफ अंधेरा, टूटे हुए दरवाजे और मकड़ी के जाले थे। तहखाने में पहुंचकर उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी, कुछ तस्वीरें और जमीन के असली कागज थे। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले गांव के लालची जमींदार भैरव सिंह ने गौरी के पिता की जमीन हड़पने के लिए उनके परिवार पर हमला करवाया था। उस हमले में गौरी बच गई, लेकिन सिर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई। उसे गांव से बहुत दूर छोड़ दिया गया ताकि सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाए। तभी अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। सामने भैरव सिंह का बेटा रणवीर अपने आदमियों के साथ खड़ा था। वह बोला, अगर यह डायरी बाहर गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रणवीर ने डायरी छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने उसका डटकर सामना किया। हवेली में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। गौरी किसी तरह बाहर निकली और गांव वालों को बुला लाई। कुछ ही देर में पूरा गांव और पुलिस हवेली पहुंच गए। डायरी, तस्वीरें और जमीन के कागज देखकर सच्चाई सबके सामने आ गई। रणवीर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने फैसला सुनाया। गौरी के परिवार की जमीन वापस कर दी गई। गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और अर्जुन की बहादुरी की तारीफ की। कुछ महीनों बाद दिवाली आई। वही पुरानी हवेली जो कभी डर की पहचान थी, अब एक स्कूल में बदल चुकी थी। पूरे गांव के सामने अर्जुन ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुमसे तब प्यार किया था जब तुम्हें अपना नाम छोड़कर कुछ भी याद नहीं था। अब पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराकर बोली, अब मुझे किसी अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी हर सुबह तुम्हारे साथ शुरू होती है। आसमान में आतिशबाजी चमक उठी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। डर की हवेली अब उम्मीद की पहचान बन चुकी थी और अर्जुन व गौरी हमेशा के लिए एक हो गए। समाप्त।